A very good evening to everyone. If you are someone just like me who sweat profusely in this summer, then this video is for you. कि आपको भी इस समर सीजन में बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा पसीना, बहुत ज़्यादा चिपचिप होती है, तो ये वीडियो आप ज़रूर सुनिए। हमारे आयुर्वेद में और हमारे भारतीय संस्कृति में ऐसे बहुत रेमेडीज ऑलरेडी बताई गई है कि जिसको अपनाने से आप ये समर हीट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, बहुत अलग अलग प्रकार के डीओस, परफ्यूम्स एंड प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद भी ये स्वेटिंग स्वेटिंग के बाद जो ओडर आता है, पसीने का गंदा स्मेल आता है, वो नहीं हटता। इसीलिए हमारे आयुर्वेद जो बहुत सालों का शास्त्र है, उसमें बहुत सिंपल रेमेडीज बताए गए हैं कि अगर आप उसको अपनाते हैं इस समर में, तो आपके पसीने की दुर्गंध, पसीना बहुत चिपचिप ये कम हो जाता है। उसी के साथ ही जिनको वेट डैंड्रफ यानी गीले डैंड्रफ, जिनको बहुत ज़्यादा खुजली होती है बालों में, उनके लिए भी ये जो रेमेडीज है वो हेल्प करेंगे। सबसे फर्स्ट रेमेडी होती है कि वाड़ा, मराठीमध्ये ज्याला वाड़ा म्हणतात, वेटिवर जिसे बोला जाता है या फिर जिसे हम खस बोलते हैं। वो इजीली मार्केट में मिल जाता है, आइदर पाउडर फॉर्म में या फिर पूरा वो उसका बंडल मिल जाता है। तो उसको लेकर आके अगर आप वो पानी में इन्फ्यूज करके, उसको बॉईल नहीं करना है, नॉर्मल पानी में डाल के रख के वो अगर वाटर आप कंज्यूम करते हैं, तो आपके बॉडी के हीट को वो बाहर निकलता है। सेकेंडली, अगर आपको पीरियड्स में बहुत ज़्यादा पेन है, पीरियड्स में बहुत ज़्यादा हीट इश्यूज है, या फिर हीट की वजह से अगर आपको स्किन इश्यूज है, हेयर इश्यूज है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा ये यूज हो जाता है। उशीर या फिर वाड़ा या फिर वेटिवर जिसे बोलते हैं, इजीली मार्केट में मिल जाता है। अभी समझ में तो बहुत ही इजीली मिल जाता है। तो उसका सेवन आप ये वेटिवर इन्फ्यूज वाटर का सेवन आप करिए। सेकेंड, गुलकंद जो मिलता है, गुलकंद का आप सेवन कर सकते हैं। प्रेफर करिए कि गुलकंद आप घर पे बनाएं। बाहर मार्केट में बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स इन्फ्यूज गुलकंद मिलता है, तो जितना हो सके उतना घर पे बनाने का ट्राई करिए। गुलकंद का आप सेवन वंस इन अ डे कर सकते हैं। उससे भी ब्लड प्यूरिफिकेशन होने के लिए बहुत अच्छा हेल्प हो जाता है। ये नेचुरल ब्लड प्यूरिफिकेशन के टेक्निक्स होते हैं। थर्ड है कि काऊ घी यानी हमारे देसी गाय का घी, उसका अगर आप सेवन करते हैं दिन में 2 चम्मच, दिन में कोई भी फॉर्म में, आप उसको खाने में मिक्स करके खाइए, आप उसको रोटी में लगाकर खाइए, आप उसको गर्म पानी में मिक्स करके खाइए। कोई भी फॉर्म में अगर आप घी का सेवन करते हैं, तो स्किन हेयर के लिए तो वो अच्छा है ही, लेकिन आपके खून के अंदर जो टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, जो गंदगी प्रेजेंट है, जिनको जिनको खून की तकलीफें होती है, तो उनको वो डिटॉक्स करने, बॉडी डिटॉक्स करने के लिए हेल्प हो जाता है। फोर्थ है कि काले मनु का, ब्लैक रेजिन जिसे बोलते हैं, विद सीड्स और विदाउट सीड, वो मैटर नहीं करता। कोई भी प्रकार के आप काले मनु के अगर बाजार से लेकर आते हैं, उसको भिगा के अगर आप रात को सोने से पहले लेते हैं, तो पूरे रात भर आपके डाइजेशन जो है वो अच्छा इंप्रूव होके सुबह उठने के बाद तुरंत आपको मोशन होती है। सो कॉन्स्टिपेशन की जिनको तकलीफ है, हीट की जिनको तकलीफ है, जिनके बॉडी में बहुत ज्यादा हीट बनती है, यूरिन में बहुत ज्यादा पीलापन, जलन होता है, तो उनको ये मनु का सेवन करना चाहिए। ध्यान रखें कि आपके बस शुगर लेवल्स नॉर्मल हो, क्योंकि मनुका या फिर मुनक्का जो होता है वो उसमें शुगर प्रेजेंट होता है, तो उससे थोड़ा शुगर बढ़ सकता है। बस डायबिटीज के लोगों ने इसको आप आयुर्वेदा डॉक्टर से कंसल्ट के बाद ही सेवन करें। फिफ्थ होता है कि आपका टाइमली भोजन करना, यानी खाने पीने का समय बहुत ज्यादा टाइमली होना चाहिए। उसके बाद में आप दिन भर पानी का प्रमाण जो है वो अच्छे तरीके से मेंटेन रखें। अभी गर्मियों में 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो ये जो डिहाइड्रेशन या फिर जो वाटर बैलेंस है वो मेंटेन रहेगा। उसके बाद चंदन चंदन पाउडर या फिर चंदन का आप लेप कर सकते हो, या फिर अगर आपको अच्छे क्वालिटी की चंदन पाउडर मिलती है, तो उसको आप पानी में डाल के उससे अगर नहाते हो, तो शरीर की दुर्गंधी कम होने के लिए हेल्प हो जाता है। तो बहुत ज्यादा डीओज एंड प्रोडक्ट्स यूज करने के बजाय अगर आप ये कुछ रेमेडीज ट्राई करते हैं, तो आपको भी इस समर में पसीने के रिलेटेड कुछ दिक्कतें या फिर हीट इश्यूज नहीं होंगे। थैंक यू।